हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एनिमे स्टेशन। आज हम लोग फिर से हेल्थ पैराडाइज के सेकंड एपिसोड को लेके हाजिर हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Shit's bombastic, fantastic. Can't fuck with me, but I got large asses. The shit you spitting is coming out like all static. I'm in a penthouse, bitch. You're on your mom's mattress. Now listen, bitch, turn the knob, tune in. You're gonna lose this battle like a fish with no fin. एपिसोड के स्टार्टिंग में सागरी अपने पिता के बारे में बताती है। वो ये बताती थी कि उसका जो पिता है वो कितना ज्यादा बड़ा एग्जीक्यूशनर था। वो किसी आदमी का गला इतना ज्यादा आसानी से काटता था मानो उसको कुछ फील ही ना होता हो। जैसे ही किसी आदमी का गला काटा जाता था वो आदमी वहीं पे मर जाता था। और ये सब कुछ ये सागरी जो कि छोटी बच्ची थी वो सब सामने से हर टाइम देखती रहती थी। सागरी जैसे उसको पिता को देखती थी उसके मन में भी ये आशा होती कि उसको भी एक ट्रेंड एग्जीक्यूशनर बनना है। और जैसे ही टाइम बीतता गया वो धीरे धीरे से लोगों का एग्जीक्यूशनर करने लगा। सागरी जो एग्जीक्यूशन कर रही थी वो बहुत ज्यादा अच्छा हो भी रहा था और उसका स्किल बहुत ज्यादा बढ़ भी रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक डर था। सागरी के मन में ये डर था कि जिन लोगों को वो मार रही है उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। और वो इसके बाद बहुत ज्यादा एग्जीक्यूशन करने लगी। जैसे ही वो एग्जीक्यूशन करता है उसको एक ही डर सताता है कि कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। और इसी टाइम वहाँ पे एक समुराई और आके सागरी को ये बोलता है तुम्हें अपनी तलवार पे एक बार देखना चाहिए। सागरी जैसे ही अपने तलवार पे देखता है वो ये देखता है उसका डर उसके तलवार पे रिफ्लेक्ट हो रहा है और यही डर उसके तलवार को और भी ज्यादा भारी बना रहा है। ये सब थिंकिंग सागरी को और भी ज्यादा पेन दे रहा था और वो हर टाइम यही सोचते रहती थी कि कैसे वह इन पेन से बाहर निकलेगी। और तभी वो सीन चेंज हो जाता है और हमें एक बीच का सीन दिखाया जाता है। अभी सागरी किसी बंदे को मास्क पहना रहा था मानो वो बंदा बहुत ज्यादा क्राइम कर चुका हो। लेकिन वो बंदा कोई और नहीं गावे मारू था। अभी नेक्स्ट सीन में हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जिनके चेहरे पे मास्क बंधा हुआ था मानो उन लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करके रखा है और उन लोगों को गार्ड के द्वारा लास्ट डेथ सेंटेंस सुनाया जा रहा था। वहाँ का जो गार्ड था वो लोग लास्ट डेथ सेंटेंस में ये बोल रहा था कि तुम्हारे सामने जो आदमी है यानी कि प्रमुख शोगुन वो तुम्हारे सामने एक ऑफर रखने वाला है। और वहीं पे सागरी भी थी जो सभी बंदों का सभी क्रिमिनल्स का बायोडाटा चेक कर रहा था। और वो सच में वो सारे क्रिमिनल बहुत ही ज्यादा डेंजरस हुआ करता था। उन क्रिमिनल्स में कोई रेपिस्ट है, कोई बहुत सारा मर्डर करके रखा है और कोई बहुत बार डाका डाल चुका है। और वहीं पे वो गार्ड फिर से अपनी बात सुना रहा था। अभी वो गार्ड बोलता है तुम सभी लोगों को एक आइलैंड में भेजा जाएगा और वहाँ से तुम्हें एलिक्सिर ऑफ लाइफ को वापस लाना है। और जो कोई भी इस काम को कर पाएगा उसे हमारी तरफ से फ्री ग्रांट कर दिया जाएगा। मतलब इसके बाद वो सभी लोग अपने लाइफ अपनी तरीके से जी सकता है, उन्हें फुल रिहा कर दिया जाएगा। ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद वहाँ के सारे क्रिमिनल्स बिल्कुल ही चुप हो जाते हैं और वहाँ का माहौल बिल्कुल ही शांत हो जाता है। और तभी वहाँ का एक क्रिमिनल बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और वो ये बोलता है हाँ मैं फिर से लोगों को मार सकता हूँ, लड़कियाँ बच्चों को किडनैप कर सकता हूँ, वाओ। और ये सब बात सागरी सुन के मन में सोचती है इस गंदे इंसान को मारने में मुझे बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, इसको तो मुझे अभी मार देने का मन कर रहा है। चारों तरफ ऐसा माहौल चल रहा था और वहीं पे गाविनर खुद को बहुत ज्यादा बोर फील कर रहा था। और वहीं पे उसके पीछे एक लड़की थी। वो गाविनर को बोलता है तुम तो गावे मारू हो ना, मैंने सुना था तुम बहुत ही ज्यादा डेंजर हो लेकिन तुम्हें देख के लगता नहीं है, तुम तो बहुत ही छोटे इंसान हो ना, मैंने जैसा सोचा था तुम्हारे बारे में तुम्हें देख के वैसा लगता नहीं है। और वहीं पे गाविनर उसको रिप्लाई में बोलती है शायद मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया है, सॉरी। और वहाँ का एक सैनिक अभी बोलता है तुम्हें जहाँ पे भेजा जाता है वो एक पैराडाइस है, लाइक स्वर्ग जैसा, और वो जगह बहुत ही ज्यादा सुंदर है। लेकिन वहाँ के क्रिमिनल्स को ये सब बात सुनने में कुछ भी इंटरेस्ट हो नहीं रहा था। और उसी टाइम वहाँ का एक सैनिक लोगों को ये बोलता है तुम लोग अपना मास्क हटा सकते हो। और वही लोग अपना मास्क हटा के बहुत ज्यादा हंसने लगता है और बात करने लगता है खुद में। और इसके बाद सैनिक की तरफ से एक चीज को दिखाया जाता है सभी लोगों को एक कवर्ड चीज के अंदर। उसके बाद जब उस कवर्ड को हटाया जाता है सभी लोग देख के उसको हैरान हो जाता है और ये देखता है कि एक आदमी जिसके सारे शरीर से फूल निकला हुआ है और आँख से कुछ पेड़ जैसा निकला हुआ है। अभी वहाँ का एक सैनिक उस आदमी के बारे में बताने लगता है और वो ये बताता है ये एक ऐसा आदमी है जो उस आइलैंड से वापस आया है और इसके साथ जो 60 लोग उस आइलैंड पे गए थे वो लोगों का कुछ अता पता नहीं है, शायद वो लोग मर चुके हैं। और ये एक ऐसा आदमी है जो वहाँ से वापस आया है
और इसीलिए हमारे पास कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं और ये आदमी का हालत ऐसा है नहीं कि ये हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सके। और ये सब सुनने के बाद वहाँ के सारे क्रिमिनल बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ का एक क्रिमिनल ये बोलने लगता है नहीं, हम इस आइलैंड पे जाना नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग वहाँ गए तो हम लोग मर जाएंगे। और वही पे एक सैनिक ये बोलता है तुम लोग तो वैसे ही मरने वाले हो, तो मरने से पहले एक स्वर्ग जैसा जगह का एक्सपीरियंस लेके ही मरो ना। ये सब सुनने के बाद वहाँ पे एक छोटी लड़की जो कि क्रिमिनल थी वो ये बोलती है क्या होगा अगर हम लोग उस आइलैंड पे चले गए और हमें वहाँ पे कोई एलेक्सर ऑफ लाइफ मिले ही ना, तो फिर क्या होगा। और ये सब सुनने के बाद सारे क्रिमिनल्स हाँ ये बोलते हैं हाँ तो फिर हमारे साथ क्या होगा, हम लोग तो वैसे ही मर जाएंगे और हमें कोई फायदा होगा भी नहीं। ऐसा ही बात चल रहा था तभी एक सैनिक ये बोलता है तुम लोग ज्यादा एक्सक्यूज मत दो और चुपचाप बैठे रहो। और उसी टाइम एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल उठता है और उठ के वो ये बोलने लगता है मुझे यहाँ पर नहीं जाना है, चाहे तुम लोग कुछ भी कर लो। और ये बोलते ही वो उठ के पीछे जाने लगता है और वो चलने लगता है। और उसी टाइम वहाँ का एक समुराई आता है और उस आदमी का गर्दन सिर से अलग कर देता है। और ये सब देख के वहाँ के सारे क्रिमिनल्स बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। और वहीं पे एक गार्ड ये बोलता है देखो हम लोग जो चाहते हैं अगर इससे बाहर जाकर तुम कुछ करना चाहो या फिर इस आइलैंड से भागना चाहो तो तुम्हारे पीछे एक एक समुराई खड़ा है तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें वहीं पे मार के तुम्हारा लाश ढेर कर देंगे। सभी क्रिमिनल्स को एक एक समुराई गार्ड दे रहा था और वहाँ पे गाबीमारू के पास था सागरी। और उसी टाइम वहाँ का प्रमुख एक सैनिक को ये आदेश देता है और वो सैनिक जाके सभी लोगों को ये बताने लगता है कि तुम लोगों का जो नंबर है वो बहुत ही ज्यादा है, मतलब तुम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो, तो तुम लोगों को एक साथ उस आइलैंड में भेजा नहीं जा सकता, तो तुम्हें अपना नंबर घटाना होगा। और यही सुनते ही वहाँ के सारे क्रिमिनल्स एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं और एक दूसरे को मारने लगता है। ये बात सुनने के बाद एक क्रिमिनल एक आदमी को एक झटके में मार डालता है और ये सब देखने के बाद और ज्यादा क्रिमिनल एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगता है। और वहीं पे एक सैनिक वो शोगुन को देख के उस प्रमुख को देख के ये सोचता है ये प्रमुख थोड़ा सा पागल है क्या। इस लड़ाई को देख के वहाँ का शोगुन प्रमुख वो बहुत ही ज्यादा मजा लेता है और वहाँ पे एक सैनिक को ये बोलता है इन क्रिमिनल्स में किसके ऊपर रेड सील लगा हुआ है। रेड सील का मतलब होता है ये वहाँ पे कितने सारे क्रिमिनल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उन लोगों के पास बहुत ही ज्यादा सुपर पावर रहता है। और इसके बाद वहाँ का सैनिक एक एक करके सभी क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करके ये बोलता है कि ये क्रिमिनल कितना ज़्यादा खतरनाक है और इसके पास क्या क्या सुपर पावर है। और उसमें से एक लड़की को भी दिखाया जाता है और बहुत सारे क्रिमिनल्स को दिखाया जाता है कि जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। अभी वो सैनिक सभी लोगों को आइडेंटिफाई करता है और करते करते ये बोलता है इन लोगों में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक क्रिमिनल है वो है गाबीमारू ऑफ होलो। और तभी शोगुन ये देखता है गाबीमारू अपनी जगह से अभी तक हिला नहीं है जहाँ पे सारे क्रिमिनल्स एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। इसके बाद इन क्रिमिनल्स में एक क्रिमिनल डायरेक्टली सागरी के ऊपर अटैक करने जा रहा था और सागरी बिना कुछ सोचे समझे उस क्रिमिनल का सर धड़ से अलग कर देता है। और उसके बाद उसके शरीर में कुछ अलग जैसा होने लगता है, जैसे उसको पहले ही डर लगने लगा था वैसा ही कुछ। और उसी टाइम गाबीमारू ये बोलता है कि ये जो लड़ाई है ये सब अच्छा नहीं है, तो लोगों को ये सब छोड़ देना चाहिए। इसके बाद गाबीमारू डायरेक्टली शोगुन को ये बोलता है प्रमुख को ये बोलता है ये सब लड़ाई करके क्या फायदा है, इससे ज्यादा हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए जहाँ पे हमें पता चले कि कौन उस आइलैंड पे जाएगा या फिर कौन नहीं जाएगा। और ये बात सुन के वहाँ के सैनिक बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ये बोलता है जो भी इस गाबीमारू को मारेगा वो तो श्योरली उस आइलैंड पे अभी जाएगा। और तभी वहाँ का एक क्रिमिनल सब कुछ छोड़ के डायरेक्टली एक पत्थर लेके गाबीमारू के ऊपर अटैक करने जा रहा था। उसी टाइम गाबीमारू उसको समझाने लगता है लेकिन वो बंदा कुछ सुनता नहीं है और उसी टाइम गाबीमारू के ऊपर वो पत्थर छोड़ देता है, लेकिन गाबीमारू बहुत ही आसानी से उस पत्थर को टैकल कर लेता है। और गाबीमारू भी ये बोलता है अगर तुम सच्ची में मुझे मारना चाहती हो तो मेरे पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है तुम्हें मारने के अलावा। अभी गाबीमारू बहुत ही धीरे धीरे से उस आदमी के पास जाता है और उस आदमी के गर्दन पे ऐसे वार करता है जैसे उस हाथ में एक तलवार है और उसके गर्दन जैसे सर से अलग हो रहा हो, जैसे खून निकल रहा हो। और एक एक करके उसके बाद वो सभी आदमी को अटैक करने लगता है और अचानक ही टेंट फाड़ के वो बाहर आ जाता है और समुद्र के किनारे में मारपीट करने लगता है लोगों से। और वहाँ पे वो इतनी खतरनाक तरीके से लोगों को मारता है कि मानो उसके हाथ में ही सब कुछ हो और वो अभी
सभी लोगों को वहीं पे अकेला ही मार डालेगा। ये सब देख के वहाँ का जो शोगुन था, आई मीन प्रमुख, उसका भी बहुत ज्यादा फट चुका रहता है और बाकी का लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होके ये देखता है कि एक आदमी कैसे इतने लोगों को एक साथ मार सकता है और इतने खतरनाक तरीके से मार सकता है। इसके बाद सागरी गाबेमारू को देख के ये सोचता है उसका और गाबेमारू का प्रॉब्लम सेम है, वो लोग एक दूसरे को मारने से पहले बहुत बार सोचते हैं। अभी वहाँ का जो मेन गार्ड था वो ये अनाउंस करता है कि अभी टोटल 10 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है जो लोग उस आइलैंड पे जाएंगे और लाइफ ऑफ एलिक्सर को ढूंढ के लाएंगे। इसके बाद सीन हमें बोट पे दिखाया जाता है जहाँ पे एक एक क्रिमिनल के साथ एक एक समुराई भी रहता है जो कि उन क्रिमिनल के साथ उस आइलैंड पे जा रहा था। और जैसे ही बोट उस आइलैंड के पास आता जा रहा था वो लोग ये देखता जा रहा था वो आइलैंड कितना ज्यादा सुंदर है और कितना ज्यादा मिस्टीरियस है। और गाबेमारू इस आइलैंड को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसको कैसे अजीब भी लगने लगता है। तो हेल्थ पैराडाइज के इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वाला सीरीज अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जुड़े रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए।